अरे थी उसको परमिशन नहीं दिया गया जबकि देश के प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। क्या कहेंगे इसको, आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश में लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। शक है मुझे जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, शायद आगे कभी चुनाव ना हो। कांग्रेस के खाते सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ, और उसका नतीजा क्या निकला अभी देखना इसमें से क्या क्या निकलेगा। जब 13 तारीख को ये बॉन्ड्स पब्लिश होंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट के इस तमाचे के बाद ये असलियत सामने आएगी कि हजारों करोड़ रुपए ये ईमानदारों की पार्टी, इंडस्ट्रियलिस्ट के सहारे, बड़े बड़े लोगों के सहारे पलने वाली पार्टी, किस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में डकार गई है इस पार्टी और उन लोगों को फायदा दिया गया है। जहां लोकतंत्र के समाप्ति की बात मैं कर रहा हूं, वह कांग्रेस के खातों को भी सील किया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी के मुख्य अपोजिशन पार्टी के खातों को सील करने के कवायद है, तो धारा 144 लगाकर कलायत की रैली कैंसिल करना कौन सी बड़ी बात हो गई? लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती ये हमारे पर आरोप लगाते हैं इमरजेंसी को। ये तो अघोषित इमरजेंसी है। यहां तो पुतिन की डेमोक्रेसी है, जैसे रूस में डेमोक्रेसी तो है, राइट टू वोट तो है रूस में, लेकिन सिर्फ आप वोट पुतिन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से ईवीएम के संशय के बाद इस देश की इस अमेंडमेंट के साथ कि भी इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस उसकी अपॉइंटमेंट में नहीं होंगे, इसको अमेंड किया गया पार्लियामेंट द्वारा। क्यों निकाला गया देश के चीफ जस्टिस? स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। ये एक तोता बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए इलेक्शन की ईवीएम्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। तो कलायत की रैली एडमिनिस्ट्रेशन ने इसलिए कैंसिल कराई है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ रैलियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को हिला रहा था। कल प्रधानमंत्री तो रैली करें, उसके लिए भीड़ जुटाई जाए, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाए, और जब कांग्रेस रैली करती है तो उसको धारा 144 ये निंदनीय है। और ये प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के चारों ओर प्रश्न चिन्ह का घेरा है। सर, सुभाष बराला लगातार जो है कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, और हाल में भी उन्होंने कहा है कि देश में कांग्रेस जो है कहीं नजर नहीं आ रही है और जनता ने उन्हें नकार दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक कह रहे हैं सुभाष बराला जी। 55,000 से हारने वाले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा मतों से हारने वाले सुभाष बराला जी। उनको लोगों ने नकारा था, उनकी जमानत जब्त हुई थी। उसी बात से परेशान होकर वो ऐसी बहकी बातें किया। सर, आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? क्या जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको टिकट है वो दोबारा से दिया जाएगा? क्या उन पर दाव है वो खेलेगी, या फिर कोई नए प्रत्याशी है उनके पास? देखिए, अभी ब्लॉक स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल्स पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की प्रेपरेशन के लिए मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। कल गन्नौर में मीटिंग है, गन्नौर खंड की, और इसी तरह और जगह भी ये मीटिंगों का दौर लगातार चलता रहेगा। कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान के तहत, जन आक्रोश रैलियों के तहत, जन संदेश रैलियों के तहत लोगों तक पहुंच रही है। और सिर्फ सुभाष बराला जी को कांग्रेस नजर नहीं आती, बाकी हरियाणा के अंदर विपक्ष में अगर कोई पार्टी दिखाई दे रही है, जजपा के बीजेपी की गोद में बैठ जाने के बाद
इनेलो के अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद, आम आदमी पार्टी के टूट फूट होने के बाद आज केवल मात्र विपक्ष और विकल्प के रूप में कांग्रेस हरियाणा में है। बराला जी को दिखाई दे या ना दे, हाँ उन्होंने एक आसान सा राज्यसभा का रास्ता 6 साल मौज करो, उनको भी इलेक्शन लड़ना भी नहीं आ। सर, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सीटों का बंटवारा है वो हो रहा है, एक तरफ से टीएमसी है बंगाल में सोलो जाने की कवायद वो शुरू कर चुकी है, भगवत मान सोलो जाएंगे, क्यों सीटों का बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है अभी तक, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अभी ऐसा है, इंडिया गठबंधन के बारे में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और मैं अपनी राय कभी छुपाता नहीं। कांग्रेस खुद में सक्षम है। पिछली बार के वोटर पैटर्न को आप देखिए, 11 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था पिछले पार्लियामेंट में, 22 करोड़ को बीजेपी ने दिया। कांग्रेस के वो अपने अस्तित्व को बचाने या उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए या कांग्रेस को संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक स्वरूप को देखते हुए, तानाशाही रवैये को देखते हुए एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने के लिए राय बनी, इंडिया गठबंधन बना। उसमें सीटों के ऊपर कहीं असहमति भी है, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला इसमें निकल आएगा। थैंक यू सर।